हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है पास्ट एडजस्टमेंट आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। तो आज की क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर, और उसकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज बनाएंगे। और कल की क्लास में हम लोग जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर है, पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी, मैनेजर को पार्टनर में कन्वर्ट किया, चाहे गारंटी पास्ट एडजस्टमेंट का कंबाइंड क्वेश्चन, वो सब अगली क्लास में करके इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। ये जो टॉपिक है हमारे पास आज, वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। सबसे पहला सवाल, क्या किसी पार्टनर को लॉस शेयर करने से रोका जा सकता है? तो आंसर इज यस। किसी पार्टनर को गारंटी देकर लॉस को शेयर करने से रोका जा सकता है कि सिर्फ वो प्रॉफिट का हिस्सेदार होगा, उसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, लॉस में उसका कोई शेयर नहीं होगा। यानी कि उसको मिलेगा तो प्रॉफिट ही मिलेगा, चाहे बिजनेस ही लॉस में क्यों ना चला जाए। तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है। पार्टनरशिप डीड में लिख के हम लोग क्लास किसी पार्टनर को गारंटी दे सकते हैं कि भाई तेरे को इतना प्रॉफिट, तो मिनिमम कम से कम की गारंटी होती है हमेशा कि कम से कम तुम्हें इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। अब अगर सर कुछ कम पड़ जाता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो झेलेंगे उसको, लेकिन भैया तुमको तो कम से कम प्रॉफिट इतना होगा ही होगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्लास मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी, यानी गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर, राइट। अब इस सिचुएशन में पहला सवाल यह है कि सर अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है तो वो गारंटी देता कौन है? एग्जाम्पल के तौर पे एबीसी तीन पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 3:2, और बिजनेस ने जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है, मान लो क्लास 1,20,000, 1,20,000 का प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया है, ठीक है, 1,20,000। और बी को गारंटी मिली है कि भाई तुम्हारा जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो 30,000 होगा। यानी बी को आपने गारंटी दी है कि जो तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट होगा वो कितना होगा क्लास? 30,000 होगा। आपने बी को गारंटी दे दी कि आपका जो मिनिमम प्रॉफिट्स है वो कितना है? 30,000 का मिनिमम प्रॉफिट है आपका, ठीक है। ओके जी, बात समझ आ गई। 30,000 कम से कम प्रॉफिट। अब ये गारंटी दी किसने है? भाई जिसको गारंटी मिली है वो बी है। दी किसने, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जब कभी भी हमें ये ना पता हो गारंटी किसने दी है, तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उन्होंने ही गारंटी दी है, यानी ए और सी ने गारंटी दी है। इसको आप फॉर्म भी कह सकते हो कि फॉर्म ने गारंटी दी है, रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी दी है, ठीक है। तो जो भी कुछ कम पड़ेगा उसको एक वर्ड दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी यानी कमी, कि भाई कमी कितना है। मान लो इसको गारंटी मिली है 30,000 की, लेकिन इसका एक्चुअल प्रॉफिट 40 आ रहा है, 31 आ रहा है, ये 30 भी आ रहा है या 70 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, खुश है जी। बी बहुत खुश है कि भाई चलो मुझे तो ज्यादा ही मिलेगा, वो बहुत खुश है, ठीक है। लेकिन अगर कम पड़ गया तो भैया उस डेफिशिएंसी को यही झेलेंगे क्लास ए और सी। और भी किस रेशियो में? अपनी पीएसआर में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी कि ए का है 3 और सी का है 1, तो इस रेशियो में वो बियर करेंगे। सर क्या ऐसा हो सकता है बी को अकेले ए गारंटी दे दे? बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सी अकेले ए को बी को गारंटी दे दे? यस हो सकता है, क्वेश्चन कहता है तो। ऐसा भी हो सकता है कि ए और सी दोनों ने मिलकर गारंटी दी है, और अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी दोनों बराबर बराबर शेयर करेंगे उस डेफिशिएंसी को, या किसी और रेशियो में शेयर करेंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, जब आपको कुछ भी ना पता हो तो मतलब रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी दी है, वो भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी इनकी रेशियो है उसमें गारंटी दी है। थोड़ा समझते हैं अच्छे से। और हाँ, गारंटी का टॉपिक हमें हमेशा लास्ट में काम आता है, जब आप पूरा का पूरा P&L एप्रोप्रिएशन बना चुके हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख चुके हो, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व, बाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ लिख चुके हो। जब लास्ट में प्रॉफिट का बंटवारा होता है, लास्ट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब हमें गारंटी की जरूरत पड़ती है। उससे पहले हमें गारंटी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट 1,20,000 का, आप तीनों में बांटो जरा, ठीक है, ए, बी और सी, ठीक है। तो इसको 6 से डिवाइड दो, 20 इंटू 3 60,000, 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 1 20। तो अब बी को गारंटी कितने की मिली थी? कम से कम 30,000 की, और यहाँ कितना मिल रहा है? 40,000। इस केस में गारंटी का कोई काम नहीं होगा, तुम्हें गारंटी की कोई भी जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इस केस में तुम्हें गारंटी का कुछ करना ही नहीं, समझ लो कुछ लाइन लिखी ही नहीं है। क्यों? जितनी मिनिमम गारंटी मिली थी ना उससे ज्यादा मिल रहा है। कम से कम की जो गारंटी मिली थी ना क्लास, उससे ज्यादा ही मिल रहा है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, छोड़ दो, भूल जाओ, खत्म, क्वेश्चन खत्म, प्रॉफिट का बंटवारा हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, प्रॉफिट 1,20 की जगह 60 ले लूं कि प्रॉफिट जो है वो 60,000 का है, तो ऑब्वियसली क्लास 60,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा ये 30,000,
20,000 और 10,000। अब इसको गारंटी जो मिली थी वो कितने की मिली थी? 30 की। भाई 30 ही मिलना चाहिए इसको। और यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है वो कितने का है? 10,000 का। इस 10,000 क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। कि भैया इतना कम पड़ रहा है, आपने गारंटी दिया था मुझे 30,000 का, मेरे को मिला तो 20,000 ही है, तो डेफिशिएंसी कितने का है? 10,000 का है। अब इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? कुछ लिखा नहीं है। अगर क्वेश्चन कहता ए अकेले बियर करेगा, सिर्फ ए से माइनस कर देते। क्वेश्चन कहता सी अकेले बियर करेगा, सी से माइनस कर देते। दोनों बराबर बराबर बियर करेंगे, दोनों से आधा आधा, 5,000 5,000 माइनस कर देते। इस क्वेश्चन में कुछ भी लिखा नहीं है, तो दो ये जो डेफिशिएंसी 10,000 का है, इसको बियर कौन करेंगे? ए और सी अपनी ही रेशियो में, यानी कि 3/4 और 1/4। तो यानी कि 7,500 आप यहां से घटा दो, 2,500 आप यहां से घटा दो, तो इसके पास लास्ट में बचेगा 7,500, इसके पास बचेगा 22,500। तो इस तरीके से क्लास गारंटी का पूरा सवाल बन जाता है, और ये है पूरा का पूरा गारंटी का कॉन्सेप्ट। अब इसकी एंट्री क्या होगी? ये जो प्रॉफिट का लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, गारंटी हुई है, इसकी एक एंट्री भी होती है। तो इसकी एंट्री आप क्या करोगे? ध्यान से देखना क्लास, इसकी एंट्री क्या करोगे? जिनका कैपिटल अकाउंट माइनस हुआ वो डेबिट कर दो। तो ए डेबिट 7,500, सी डेबिट 2,500 टू बी 10,000। बी को 10,000 मिल गया और ए और सी से 10,000 निकल गया, यानी इनकी जिसके कैपिटल से माइनस हुआ वो डेबिट, जिसके कैपिटल में प्लस हुआ वो क्रेडिट। आई बात समझ क्लास? तो ये थे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट। अगर गारंटी जितने की दी है उससे ज़्यादा मिल रहा है तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। अगर कम मिल रहा है गारंटी से, जो डेफिशिएंसी आएगी ये प्लस कर देना। डेफिशिएंसी 30 चाहिए था, इसको 30 मिल गया कम से कम। और जो 10,000 की भरपाई है वो ए और सी से कर लेंगे। किसी एक ने दिया होता तो उसी से करते, कोई और रेशियो होती तो हम उस रेशियो में करते। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, ठीक है। अब एक लास्ट पैटर्न के क्वेश्चन में मैं और चेंज करूंगा, और उसका देखते हैं क्लास किस तरीके से आप लोग आंसर दे। बहुत बढ़िया पैटर्न है, मैं खत्म ही कर रहा हूँ गारंटी को पूरा, फिर हम बस सवाल बनाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बोलूँ नेट प्रॉफिट 60,000 की जगह, नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस है 60,000 का। अब प्रॉफिट नहीं है, लॉस है 60,000, तो लॉस तो ब्रैकेट में आएगा भाई, लॉस तो माइनस है भाई। मैं बोलूँ भाई लॉस है, तो ये तीनों को जो लॉस बियर किया जाएगा, तो प्रॉफिट को नेगेटिव लॉस बोल सकते हो आप। तो ये कितना आएगा? ये 30,000 का नुकसान झेलेगा, ये 20,000 का नुकसान झेलेगा, ये 10,000 का नुकसान झेलेगा। अब बिजनेस में मुनाफा है ही नहीं, बिजनेस में प्रॉफिट कहीं है ही नहीं, तो 60,000 का लॉस है। तीनों पार्टनर ने लॉस को आपस में जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब गारंटी मिली थी बी को प्रॉफिट की, हो गया लॉस, -20 है, -2 मंजिल नीचे चला गया आप, बेसमेंट में 2 मंजिल नीचे, आपको जाना था 3 मंजिल तक, तो आपको 5 मंजिल चढ़ना पड़ेगा, 2 मंजिल ग्राउंड पे आने के लिए और 3 मंजिल ऊपर, यानी टोटल 50,000। यानी कि अब मुझे -20 में, अगर ये जीरो होता मैं +30 करता 30 आ जाता, ये -20 है, मुझे प्लस करना पड़ेगा 50, ताकि क्लास 30,000 मेरा आंसर आ जाए, यानी कि 30,000 गारंटी मिली थी वो इसको मिल जाए। यानी इस सिचुएशन में जो डेफिशिएंसी है वो कितने की है? 50,000 के एमसीक्यू में पूछा आ सकता है। डेफिशिएंसी कितने की है क्लास? 50,000 की डेफिशिएंसी। इस केस में जो डेफिशिएंसी निकल के आ रही है विच इज 50,000, यानी कि 50,000 की डेफिशिएंसी, ठीक है? ओके, 50,000 की डेफिशिएंसी आ गई, यहाँ तक मुझे लगता है आप सबको अच्छे से क्लियर है। ये हो गया 50,000। अब इस 50,000 डेफिशिएंसी को ये बियर करेंगे 3:1 में, यानी कि 3/4 और 1/4। तो क्लास अब कैसे होगा जरा ध्यान से देखो, और एंट्री क्या होगी। तो ये जो 50,000 है इसको 4 से डिवाइड दो, 12,500 इंटू 3, ये आएगा 37,500, ये नुकसान हो गया। तो कुल मिला के जो नुकसान इसका हुआ है वो हुआ 67,500 लॉस, ठीक है? यानी इसको लॉस पहले 30 का था, बट क्योंकि गारंटी दिया लॉस और बढ़ गया 67,500, ठीक है? ये आएगा 12,500 लॉस, तो ये आंसर आएगा 22,500 का ये लॉस है। इसको मिला प्रॉफिट, इन दोनों को मिला लॉस। और एंट्री क्या बताई थी मैंने? जिसको प्रॉफिट मिल रहा है उसका क्रेडिट कर दो, लाइक 2B, कितना? 50,000, और जो दे रहे हैं गारंटी उनसे माइनस कर दो। ए से माइनस कर दो 37,500, और सी से माइनस कर दो 12,500। तो ये हो गया क्लास आपका डन, ठीक है? कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? आई होप आप क्लास समझ गए इसको, कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी आपको अब नहीं होगी, ठीक है?
चलिए, तो इस तरीके से क्लास हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा टॉपिक है, वो आपका अच्छे से कवर हो गया। अब हम चलते हैं क्लास इसके कुछ क्वेश्चंस पे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर के, और एक एक करके क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं, अच्छे से इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, ABC तीन पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 4:1, 4/7, 2/7 और 1/7, ठीक है। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 75,000। सी का हिस्सा भैया 75,000 नहीं होना चाहिए किसी भी साल, किसी भी ईयर उसका हिस्सा 75,000 से कम नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 3,15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स। द प्रॉफिट लॉस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको जरूरत नहीं है, छोटी सी चीज़ है, इसमें प्रॉफिट लॉस की जरूरत नहीं है। तो हम क्लास कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन 3,15,000 है। पहले नॉर्मल रेशियो में बांट दो, पहले तीनों में बंटवारा कर दो, ठीक है। तीनों में बंटवारा कर दो तो ये आएगा 1,80,000, 90,000 और 45,000, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। ये है क्लास ए का, ये है बी का, ये है सी का। अब गारंटी किसको मिली थी? सी को। कितने की? 75,000 की। तो जो डेफिशिएंसी है वो कितने की है? डेफिशिएंसी वो है 30,000 की, तभी तो 75 होगा। तो ये आ गया क्लास कितना? 75,000। तो ये 30,000 की डेफिशिएंसी है, जो कमी है 30,000 की, वो कौन बियर करेगा क्लास? इसमें किसने गारंटी दी है? किसी का नाम नहीं लिखा किसने गारंटी दी है, ठीक है। तो ए और बी ने ही दी है, और 4:2 क्लास रेशियो है। तो यहाँ से कर दो क्लास माइनस, इसमें प्लस कर दिया, यहाँ से कर दो माइनस। तो 30,000 का 4:2 को हम काट क्या लिख सकते हैं क्लास? 2:1। तो 20,000, 10,000। यह है 20,000 एफिशिएंसी, यह है 10,000 एफिशिएंसी। इसका क्लास आ गया 80,000, और इसका आ गया 180 माइनस 20 कितना आएगा? 60, 1,60,000। 180 माइनस कर दोगे 20, आ जाएगा क्लास 1,60,000। तो ये हो गया क्लास 1,60,000, ये हो गया 80,000, और ये हो गया क्लास आपका 75। ये इसको 75 गारंटी मिली थी, मिल गया 75, और इन दोनों ने गारंटी दी थी, तो इनका हिस्सा क्लास जो है वो कम हो गया। ओके, तो यही है। इसमें अप्रोप्रिएशन बनाना नहीं था। अगर बनाना होता तो ये तीनों चीज़ें डेबिट साइड जहाँ पे प्रॉफिट बांटते हैं ना, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स, वहाँ पे कर देते बस, और कुछ नहीं। इतना ही क्लास आपको करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी सेकंड क्वेश्चन है, जरा इसको भी बनाते हैं, अच्छे से ध्यान समझना। पी क्यू पार्टनर्स है, 5:3 है। 1 अप्रैल को आर को एडमिट किया न्यू पार्टनर 1/8 शेयर के लिए विद गारंटीड प्रॉफिट 75,000। बेस इसको भी 75,000 की गारंटी दे दी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्लास रिमेन सेम है, बट दे अग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट्स 3:2। कहते हैं अगर कुछ कम पड़ता है, गारंटी दे दी भाई, किसको गारंटी दे दी? आर को 75,000 की। कुछ कम पड़ता है तो हम झेलेंगे 3:2 में। ये भाई 3 रुपए देगा, मैं 2 रुपए दूंगा, और जो भी तेरी कमी पड़ती है वो हम तेरी भरपाई कर देंगे, कॉम्पनसेट कर देंगे। और फर्म के एंड प्रॉफिट है 4 लाख रुपया। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहीं पर मैं बना देता हूँ कि बहुत ही सिंपल है, और कुछ तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब हम सीख चुके हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है कितने का क्लास? 4 लाख का। पहले आप इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ठीक है। 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पी। 2 ही पार्टनर है ना? नहीं, 3 पार्टनर है, पी क्यू आर, ठीक है। और कितना है क्लास? 4 लाख है। 4 लाख टोटलिंग कर दो, 4 लाख टोटलिंग कर देंगे 4 लाख, ठीक है। आई क्लास बात समझ? अब जो 4 लाख का अमाउंट है, इसको आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसका 1/8 है, तो 4 लाख को 8 से डिवाइड दो, ये आ गया क्लास 50,000। आर को दे दिया 1/8। मेरी बात ध्यान समझना, इस डिस्ट्रीब्यूशन में कई बच्चों को दिक्कत आती है। तुम्हें नई रेशियो कुछ नहीं निकालना। 4 लाख है, 1/8 दे दिया 50। तो 4 लाख में से 50 गया तो कितना बचा? 3,50,000। और इसकी रेशियो क्या है क्लास? 5:3। तो इसको 8 से डिवाइड दो, इंटू कर दो 5। तो ये आ गया 218750। 218750। 3,50,000 था, 4 लाख में से 4 लाख में से 50,000 दे दिया आपने, आ गया 350। 350 का 5/8, 350 का 3/8, ये आएगा 131250, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सुनो, गारंटी किसको मिली थी? आर को मिली थी। कितने की? 75,000। मिला कितना? 50। तो डेफिशिएंसी कितने की है? 25, ताकि इसको कितना मिल जाए? इसको मिल जाए
5। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी हमारे पास निकल कर आ गई है वो है क्लास 25,000। तो ये जो 25,000 है यहाँ से आप माइनस करोगे, इन दोनों से माइनस करोगे, इसमें आपने जोड़ देना है और इस डेफिशिएंसी को वो 3:2 में बियर करेंगे। 5 से डिवाइड दोगे तो 15,000 और 10,000, 15,000 एंड 10,000। तो 218750 माइनस कर दोगे 15,000 आएगा 203750, ये आएगा 131250 माइनस 10,000, ये आएगा 121250। तो आप इस तरीके से प्रॉफिट्स का बंटवारा करोगे। जो भी डिविजुअल प्रॉफिट है उसको क्लास आपने इन तीनों रेशियो में, तीनों पार्टनर में, PQR में, इन्हीं की क्लास जो रेशियो बनती है उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, राइट। तो ये है क्लास क्वेश्चन जहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाकर आप गारंटी का काम करते हो। यही काम हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट में किया था और यही काम अब हमने क्या किया है क्लास, अकाउंट बना के कर लिया। बात बराबर है। आप सबसे पहले प्रॉफिट को नॉर्मल रेशियो में बांटो, फिर देखो जिसका कम पड़ रहा है वो कितना कम पड़ रहा है, जिन्होंने गारंटी दी उनसे माइनस कर दो, जिनको मिला उनमें प्लस कर दो। दैट्स इट, खत्म। इतना ही आपको करना है। नाउ अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से अच्छे से समझो। इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं ऐसे ही। XYZ 3 पार्टनर्स हैं और इन्होंने 1 अक्टूबर को कमेंस किया बिजनेस, यानी कि इन्होंने इस साल सिर्फ 6 महीने ही काम किया है। टू शेयर द प्रॉफिट रेशियो 4:3:3, 4/10, 3/10 और 3/10। ठीक है, आगे लिखा है X पर्सनली गारंटीड दैट, X भाई ने पर्सनली गारंटी दे दी, भाई मैं देखूंगा, जो भी घाटा होगा मैं झेलूंगा। X ने पर्सनली गारंटी दे दी दैट Z शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% would not be less than 80,000 in a year। भैया साल भर का 80 है, बट अभी तो साल भर नहीं हुआ है, सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ये ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एग्जामिनेशन में, हाईली एंटिसिपेटेड है। भैया कोई भी डेट हो सकता है यहाँ पे, तो 40,000 ही होगा। अभी इस साल तो 6 महीने काम किया ना, साल भर का 80 है, 6 महीने का 40। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तीनों को दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो बना लेते हैं क्लास। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट और ये डेबिट। सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट है, दे रखा है ना, 1,60,000। ये ना सामने ही है, 1,60,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X, Y और Z। और कितनी कैपिटल है क्लास इनकी, X की कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 10%, 20,000, 6 महीने का आएगा 10,000, बिकॉज 1 अक्टूबर शुरू किया हुआ है। और इसका है क्लास यहाँ पे 3 लाख। एक सेकंड, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 3 लाख है ना, 30,000, 15,000 आएगा इसका, 10 नहीं, 10 तो नीचे वाले का आएगा। इसका आएगा 15,000, इसका आएगा 10,000, और ये 1.5 लाख है, इसका 10 15,000, 7,500। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखूं तो आएगा क्लास 32,500। ठीक है, अब हम टोटलिंग करेंगे इसकी। ये आ गया 1,60,000, ये आ गया 1,60,000, माइनस करेंगे 32,500, 1,27,500। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ तक तो गारंटी का कोई काम ही नहीं किया, यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन देखो हमने सॉल्व किया है। अब हम करेंगे गारंटी का काम। टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ X, Y और Z। ठीक है, तो अब 1,27,500 है और रेशियो कितनी है, 4:3:3। 10 से डिवाइड दो, 12,750, 12,750 इंटू 4, 51,000, 12,750 इंटू 3, 38,250, 38,250। भाई गारंटी मिली थी कितने की, 40,000 की, तो जो डेफिशिएंसी आ रही है वो सिर्फ आ रही है 1750 की। अगर आपको दिख रहा हो डेफिशिएंसी 1750 की, इसमें प्लस कर दो और यहाँ से 1750 माइनस कर दो, यानी कि x से 1750 माइनस कर दोगे, x का आ जाएगा 49,250। y में कोई छेड़खानी नहीं, और y को 40 चाहिए था, z को 40 चाहिए था, z को 40 मिल गया, यानी x का आएगा 49,750, y का 38,250 और z का आएगा 40,1750 की इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी थी। तो ये है क्लास क्वेश्चन, सब कुछ बिल्कुल सेम जैसा अभी तक किया था। अब इस क्वेश्चन में आप इससे सैलरी भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पार्टनर को जो ये मिलेगा ना,
49,250, 38,250 और 40,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, पार्टनर खड़े हैं, ठीक है, हमने तीनों को मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ये लो भाई, ये लो, ये लो, दे दिया। अब जो प्रॉफिट बचा है उस प्रॉफिट में से जो गारंटी मिली है तीनों के हिसाब से जो ये बटा वो दे देंगे। मतलब पार्टनर को कुल मिला के ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, और वाई को मिल रहा है 38,250 प्लस 10, और जेड को मिला 40,000 प्लस 7,500, अलग अलग अमाउंट, तभी तो टोटल बनेगा क्लास यहाँ पे 1,60,000। ये तो कुल 127,500 है, उसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो पार्टनर को ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं क्लास यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है जो हमने अभी बनाया। तो पढ़ते हैं। अमय, अनमोल और रोहन एग्जामिनेशन में आ चुका है पहले, ठीक है, ये सैम्पल पेपर का सीबीएसई क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2021 टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस 3-1, अमय गारंटीड टू दैट रोहन। अब देखो पिछले क्वेश्चन में एक्स ने गारंटी दी थी, अब अमय ने खुद गारंटी दे दी भैया। अमय ने किसको? रोहन को। क्या? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट कैपिटल 6% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। 36,000 साल का है भैया। काम कितने महीने किया है क्लास? जुलाई। तो जुलाई से काम चालू हुआ है। एंटर किया है क्लास कब? जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने बनते हैं। अगर साल भर का 36,000 है तो 9 महीने का बनेगा 27,000। तो गारंटी जो मिली है वो 27,000 की है, और बियर कौन करेगा? अमय। अमय खुद झेलेगा। और नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,38,000, तीनों कैपिटल 211। तो बना लेते हैं क्लास प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखना क्लास, यहाँ पे सबसे पहले बाई पी एंड एल अकाउंट, और ये क्या है? नेट प्रॉफिट 1 लाख। ये नेट प्रॉफिट तो पूरा है 6 महीने का, ये पूरा साल के एंड में जो कमाया वही है। अब लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद जो अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही तीनों को, अमय, अनमोल और रोहन। तो कितना कितना क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 2 लाख। तो कितना है क्लास यहाँ पे? फिक्स कैपिटल। तो आंसर करंट अकाउंट में लिख देना, बस इतना ध्यान रखना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, 2 लाख का 6% और 9 महीने का, ये आएगा 9,000 अमय का। दूसरे का आएगा 1 लाख का 6%, 6,000, 9 मंथ्स का क्लास 4,500 आएगा। अगले का है क्लास 1 लाख का 6%, 6,000 और 9/12 आएगा 41 सेंट। ऐसा कैसे हो गया? अच्छा दोनों का, अच्छा ये 1 लाख ही तो है दोनों का, सॉरी दोबारा पता नहीं क्यों निकाल दिया। ये 211 ही तो सेम आएगा इनका। 18,000 का क्लास क्या आ गया आप? तो अब एक काम करो, अब जो तुम्हारे पास लास्ट में प्रॉफिट बचा हुआ है 1,38,000 का, उसमें से आप माइनस कर दो 18,000, 138 माइनस 18, यह क्लास आ गया आपका 1,20,000। यहाँ तक गारंटी का कोई काम नहीं है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट ऑफ अमय, अमय के बाद अनमोल, और अनमोल के बाद है रोहन। तो अब 1,20,000 है, रेशियो कितनी है क्लास? 3:1। तो 6 से डिवाइड दो, 20 × 3 60,000, 20 × 2 40,000, 20 × 1 20 × 1 20,000। अच्छा गारंटी कितने की थी? 27,000 की। अब यहाँ एक्चुअल मिल रहा है तो डेफिशिएंसी है 7,000, तभी होगा 27,000। और ये डेफिशिएंसी अमय खुद बियर करेगा, तो ये आ गया 53,000, और इसका तो 40,000 है ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, और इसका आ गया क्लास 27,000। इस तरीके से प्रॉफिट का बंटवारा, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही। अब इस क्वेश्चन को और बड़ा किया जाए, हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चनों की भी, और बड़ा किया जाए तो पूरा क्वेश्चन बना दो फुल फ्लेज, सैलरी इतना, कमीशन इतना, इंटरेस्ट कैपिटल इतना, ड्राइंग इतना, सब बना दो। उसके बाद लास्ट में गारंटी का काम दे दो। तो वही ये गारंटी काम है जो लास्ट में कर रहे हैं। यहाँ इतना पोर्शन जो है क्लास वो नया है प्लस माइनस वाला, बाकी सारा अब बच्चा यहाँ छेड़छाड़ गलत करेगा, इस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर कोई बच्चा ये गलती करता है तो अभी उसके मान लो इसके नंबर मिलेंगे, इस पॉइंट के नंबर मिलेंगे, इनकी कैलकुलेशन नंबर मिलेंगे, इसकी कैलकुलेशन के नंबर मिलेंगे, यहीं कटेंगे बस। मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन अगर है तो 2 नंबर तो आपको मिलेंगे। देखो 1 ही नंबर कटेगा। अकाउंट्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, हर स्टेप आपको ध्यान रखना है। जितने स्टेप सही होंगे उतने नंबर मिलेंगे, जो गलत होंगे उसके नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लास गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस बनाए, बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे, साथ में कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग किया। अब इसके और सवाल है गारंटी,
पास्ट एडजस्टमेंट का मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, पार्टनर गारंटी फर्म को देता है वो क्वेश्चन भी देखेंगे। साथ में क्लास हम लोग मैनेजर को, जब हम किसी एक मैनेजर को एम्प्लॉय को पार्टनर में कन्वर्ट कर देते हैं, उस टाइप क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और इस पूरे चैप्टर को दी एंड करेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक जरूर करके जाना क्लास, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेहनत लगन से काम करने का मन करता है। और इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे क्लासमेट में। पूरी 12th की प्रिपरेशन क्लास इस योद्धा बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।